हेलो फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र बघेल और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 11.1 कक्षा 10वीं गणित के क्वेश्चन। अभी प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने है। जैसा कि लिखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमें यहाँ सबसे पहले देखना है कि जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन पहले दिया क्या है वो लिख लें। दिया है चाप की लंबाई, क्योंकि चाप की लंबाई हमको कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जो त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, जिसको r बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चले देखते हैं। इसका फिगर आउट बनाएंगे। ये मान लीजिए वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और अगर हम दूसरी त्रिज्या खींच दें तो ये हमारे सामने आ गया त्रिज्यखंड। ये अब ये कह रहे हैं कि चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई, तो इस त्रिज्यखंड से ये चाप बन रहा है, ये चाप बन रहा है। तो इस चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या। मान लीजिए O एक केंद्र है। अब देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पहले हम लिख लेते हैं उसको। क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमको आर का मान दे रखा है, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या दे रखी है और पाई का मान 22/7 होता है। ये 360 है, थीटा नहीं है। इसका मतलब जो चाप की लंबाई दे रखी है, इससे हमको थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले तब कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई हमको दे रखी है, तो चाप की लंबाई बराबर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर बराबर 3.5। अब देखो आर का मान हमारे पास है और 2 है, पाई है, 360 है, तो थीटा का मान हम यहाँ से इसे आर के लिए सॉल्व कर लेंगे। थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ थीटा का मान निकल जाएगा। तो क्योंकि थीटा बटे 360 है वो लिख लेंगे। 2 पाई का मान रख लो 22/7, क्योंकि आर का मान दिया है हमको 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख जाएगा और ये 3.5। कुछ कट रहा हो तो काट लेंगे, नहीं तो बाकी चीजें उधर भेज देंगे। तो थीटा बराबर इधर आ जाते हैं, तो 3.5 इधर जो नीचे है 360 है और ये 7 है, जो नीचे है वो ऊपर चले जाएंगे और जो ऊपर है वो संख्या नीचे आ जाएगी। तो 360 गुणा 7 बटे में 2/22/5, 2 गुणा 22 गुणा 5। ये अब कुछ कट रहा हो तो यहाँ से काट सकते हैं। ये 5 के पहाड़े से काट सकते हैं अपन इसको, 35 5 7 35 0.7। ठीक है, और इस 2 से काट सकते हैं इसको, 18 हो जाएगा 180। तो अब ये 7 का 0 में गुणा करेंगे तो ये 7 बन गया, गुणा 7 बन गया और गुणा 18 बन गया और नीचे लिखा है 22। इसको भी काट लेते हैं, ये आ रहा है 11 और इन 9 दूना 18। तो थीटा बराबर हमको मिला यहाँ से, थीटा बराबर 7 गुणा 7 गुणा 9 और बटे में 11। हम चाहें तो हम इसमें 7 और 7 का गुणा कर लें, तो यहाँ से 7 7 का गुणा करने पर 49 गुणा 9 आएगा और बटे में 11 आएगा। ये थीटा का मान है। हम इस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यही हमारा पूरा कोण है थीटा। ये मान कितना है, थीटा।
तो अब इस मान को हम उठा के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल दे रखा है इसमें रख देते हैं, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान ये रख दो पूरा का पूरा ऐसे 7 गुणा 9 और बटे में 11, और यहाँ पहले से 360 है तो ये लिख लिया जाएगा। पाई का मान 22/7 लिख लो, क्योंकि आर का मान हमको दिया है 5, तो 5 गुणा 5। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 11 से ये कट रहा है 22, 2 आ जाएगा, और 9 से ये कट जाएगा, 9 चौक 36 से 40 आ जाएगा। एक 7 से एक 7 काट दो, ये आ गया। अब क्या क्या बचा, एक 5 से ये 40 भी काट सकते हैं, 5 8 40, और ये 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 चौक 8। तो हमारे सामने बच क्या रहा है, 7 बच रहा है और 5 बच रहा है, 7 गुणा 5, और नीचे बच रहा है 4, तो ये बन गया 35/4। भाग देना चाहें तो वो निकल जाएगा अपना, 4 8 32, 4 8 32, 3 बचा, 4 8 32, 3 बचा, 30 हो गया, 4 7 28, 7 लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर, और आगे कर सकते हैं। तो 8.7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हुआ। दैट्स ऑल। ओके।